बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह की तरफ दावत देने की वजह से सख्तियों और तकालीफ़ का बर्दाश्त करना। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की खातिर जितनी तकलीफ़ मुझे पहुँचाई गई उतनी किसी को नहीं पहुँचाई गई, और जितना मुझे अल्लाह की वजह से डराया गया उतना किसी को नहीं डराया गया। और मुझ पर 30 दिन और 30 रातें मुसलसल ऐसी गुजरी हैं कि मेरे और बिलाल के पास किसी जानदार के खाने के काबिल सिर्फ इतनी चीज़ होती जो बिलाल के बगल के नीचे आ जाए, यानी बहुत थोड़ी मिकदार में होती थी। हज़रत अक़ील बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि कुरैश अबू तालिब के पास आए और कहा, ए अबू तालिब, आपका भतीजा यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घरों और हमारी मजलिस में हमारे पास आता है और हमें ऐसी बातें सुनाता है जिनसे हमें बड़ी तकलीफ़ होती है। अगर आप मुनासिब समझें तो उसको हमारे पास आने से रोक दें। तो अबू तालिब ने मुझसे कहा, या अक़ील, अपने चचाज़ाद भाई को ढूंढ कर मेरे पास लाओ। चुनांचे मैं आपको अबू तालिब की एक कोठरी में से बुला कर लाया। आप मेरे साथ चल रहे थे। आप साये में चलना चाहते थे क्योंकि धूप तेज़ थी, लेकिन रास्ते में साया ना मिल सका, यहाँ तक कि आप अबू तालिब के पास पहुँच गए। तो आपसे अबू तालिब ने कहा, ए मेरे भतीजे, अल्लाह की कसम, जैसे कि तुमको खुद भी मालूम है कि मैं तुम्हारी हर बात मानता हूँ, तुम्हारी कौम वालों ने आकर ये कहा है कि तुम काबा में और उनकी मजलिसों में जाकर उनको ऐसी बातें सुनाते हो जिनसे उनको तकलीफ़ होती है। अगर तुम मुनासिब समझो तो उनके पास जाना छोड़ दो। आपने निगाह को आसमान की तरफ उठाकर फरमाया कि जिस काम को देकर मुझे मबऊस किया गया है उसको छोड़ने की मैं बिल्कुल कुदरत नहीं रखता हूँ, जैसे कि तुम में से कोई सूरज में से आग का शोला लाने की कुदरत नहीं रखता। उस पर अबू तालिब ने कहा, मेरा भतीजा कभी गलत बात नहीं कहता, तुम सब भलाई के साथ वापस चले जाओ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबू तालिब ने कहा, ऐ मेरे भतीजे, आपकी कौम मेरे पास आई है और उसने ऐसी ऐसी बातें कही है, तुम मुझ पर भी तरस खाओ और अपनी जान पर भी, और इतना बोझ मुझ पर न डालो कि जिसको मैं ना उठा सकूं और ना तुम। लिहाजा तुम अपनी कौम को वो बातें कहनी छोड़ दो जो उनको नागवार लगती हैं। उससे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये समझे कि आपके बारे में आपके चचा की राय बदल गई है और वो अब आपकी मदद छोड़कर आपको कौम के हवाले करने वाले हैं, और अब उनमें आपका साथ देने की हिम्मत नहीं रही है। उस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे चचा, अगर सूरज मेरे दाएं हाथ में और चाँद मेरे बाएं हाथ में रख दिया जाए तो भी मैं इस काम को छोड़ने वाला नहीं हूँ, यानी मैं इस काम में लगा रहूँगा यहाँ तक कि अल्लाह ताला इस काम को गालिब कर दें या इस काम की कोशिश में मेरी जान चली जाए। इतना कहकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें डुबडुबा आईं और आप रो दिए और आप वहाँ से पुष्ट फेर कर चल दिए। जब अबू तालिब ने देखा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काम पर इतने पुख्ता हैं कि उसके लिए जान तक कुर्बान करने और चाँद सूरज तक उठा लेने को तैयार हैं, तो उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा, ए मेरे भतीजे। आप उनकी तरफ मुतवज्जे हुए। अबू तालिब ने कहा, आप अपना काम करते रहें और जैसे दिल चाहता है करते रहें, अल्लाह की कसम मैं किसी वजह से भी तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ूंगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब अबू तालिब का इंतकाल हो गया तो कुरैश का एक कमीना आदमी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया और उसने आप पर मिट्टी डाली। आप अपने घर वापस चले गए। आपकी एक बेटी आकर आपके चेहरे से मिट्टी साफ़ करने लगी और रोने लगी। आपने फरमाया, ए मेरी बेटी, मत रो, क्योंकि अल्लाह ताला तुम्हारे वालिद की ज़रूर हिफाजत करने वाले हैं। और आप फरमा रहे थे कि अबू तालिब के इंतकाल तक कुरैश मेरे साथ इतनी नागवारी का मामला नहीं कर रहे थे, अब ये शुरू हो गए हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब अबू तालिब का इंतकाल हो गया तो कुरैश के लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तुरशरूई और सख्ती के साथ पेश आने लगे। आपने फरमाया, ए मेरे चचा, आपकी कमी बहुत जल्द महसूस होने लगी। हज़रत हारिस बिन हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अपने वालिद से पूछा, ये मजमा कैसा है? मेरे वालिद ने कहा, ये लोग अपने एक बेदीन आदमी पर जमा हैं। चुनांचे हम अपनी सवारी से उतरे तो देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को अल्लाह को एक मान लेने और उस पर ईमान लाने की दावत दे रहे थे, और लोग आपकी दावत का इनकार कर रहे थे और आपको तरह तरह की तकलीफ़ें पहुँचा रहे थे। यहाँ तक कि आधा दिन गुजर गया और लोग आपके पास से चले गए तो एक औरत पानी का बर्तन और रुमाल लिए हुए आई जिसका सीना खुला हुआ था। आपने उस औरत से बर्तन लेकर पानी पिया और वज़ू किया। फिर उस औरत की तरफ सर उठाकर कहा, ऐ मेरी बेटी, अपने सीने को ढांप ले और अपने बाप के बारे में कोई खौफ और ख़तरा महसूस न कर। हमने पूछा, ये औरत कौन है? लोगों ने बताया, ये उनकी बेटी हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा है।
हज़रत मुनीब अज़दी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़माने जाहिलियत में देखा था कि आप फरमा रहे थे, ऐ लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो, कामयाब हो जाओगे। तो मैंने देखा कि उनमें से कोई तो आपके चेहरे पर थूक रहा है और कोई आप पर मिट्टी डाल रहा है और कोई आपको गालियाँ दे रहा है, और यूं ही होता रहा यहाँ तक कि आधा दिन गुजर गया। फिर एक लड़की पानी का प्याला लेकर आई, जिससे आपने अपने चेहरे और दोनों हाथों को धोया और कहा, ऐ मेरी बेटी, ना तुम अपने बाप के अचानक कत्ल होने का ख़तरा महसूस करो और ना किसी किस्म की ज़िल्लत का। मैंने पूछा, ये लड़की कौन है? लोगों ने बताया कि ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत ज़ैनब हैं। वह एक बहुत खूबसूरत बच्ची थी। हज़रत उर्वा फरमाते हैं कि मैंने हज़रत इब्नुल आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा कि आप मुझे बताएं कि मुशरिकीन ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा कौन सी तकलीफ़ पहुँचाई? उन्होंने कहा, एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हतीम काबा में नमाज़ पढ़ रहे थे कि इतने में उक़बा बिन अबी मुईत आया और उसने अपना कपड़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन में डालकर ज़ोर से आपका गला घोंटा। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आए और उक़बा को कंधे से पकड़कर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीछे हटाया और ये कहा, अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह वक़द जाअकुम बिलबय्यिनाति मिन रब्बिकुम, क्या मार डालते हो एक मर्द को इस बात पर कि कहता है कि मेरा रब अल्लाह है और लाया तुम्हारे पास खुली निशानियाँ तुम्हारे रब की। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।